दोस्तों नमस्कार। इसके पहले हम लोगों ने जितने वीडियो बनाए हैं वो मुख्यतः इन्वेस्टमेंट को लेके थे, चाहे वो स्टॉक रहा हो या म्यूचुअल फंड रहा हो। 3 वीडियो हम बना चुके हैं, आज हमारा ये चौथा वीडियो है। तो किसी ने कहा था कि हम लोग ट्रेडिंग के बारे में भी बात करें, तो आज हम लोग उसके बारे में बात करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बता दें कि हम जितनी बातें साझा करेंगे मात्र अपने अनुभव के आधार पर करेंगे, इसलिए कोई भी इन्वेस्टमेंट करने के पहले आप अपनी स्टडी भी कर लें और अपने किसी अगर प्रोफेशनल एडवाइज़र से सलाह लेना चाहें तो वो भी आप ले लें। किसी भी स्टॉक मार्केट में भाग लेने के लिए डीमैट अकाउंट का होना ज़रूरी है। तो आप जितनी ब्रोकिंग एजेंसियां हैं उनको अध्ययन कर लें, उनकी सर्विसेज देख लें, उनके ब्रोकिंग चार्जेस देख लें, उसके आधार पर अपना आप डीमैट अकाउंट खुलवा लें। डीमैट अकाउंट खुलवाने के बाद फिर भाग लेने के लिए जो तरीके हैं, तो एक तो तरीका होता है कैश या डिलीवरी के माध्यम से इन्वेस्टमेंट करना। तो जैसे सारी और चीज़ें परचेज़ करते हैं, ऐसे ही आप स्टॉक भी खरीद सकते हैं। कोई भी शेयर आप 100 रुपये का ले लें, एक एग्जांपल दे रहे हैं, और आप उसको होल्ड करें जब तक होल्ड करना चाहें, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, अपनी जितनी आपकी होल्डिंग पावर है। और जब वो अच्छा सा रिटर्न देने लगे तो आप उसको बेच दें, अपना प्रॉफिट बुक कर लें। जो टैक्सेस हैं, जीएसटी वेस्ट और ब्रोकिंग चार्जेस हैं, सब काट कूट के आपका जो नेट प्रॉफिट होगा उसको आप इंजॉय करें। तो ये तो सिंपल तरीका है, जैसे कोई भी चीज़ खरीदी जाती है ऐसे ही आप स्टॉक ले सकते हैं। ट्रेडिंग का तरीका, तो इसके मुख्य तरीके तो है इंट्राडे ट्रेडिंग। ये मुख्यतः न्यूज़ के आधार पर लोग करते हैं। अगर कोई किसी न्यूज़ के आधार पर उनको लगता है कि कोई स्टॉक बढ़ जाएगा तो उन्होंने मार्केट आवर्स में कभी भी परचेज़ कर लिया, और जब उसमें स्टेबिलिटी आ गई बूम लेने के बाद तो उसको उन्होंने सेल कर दिया। वो न्यूज़ कोई भी तरह की हो सकती है, मान लीजिए कंपनी का अच्छा रिजल्ट आ गया, या कोई उसका लफड़ा चल रहा है जीएसटी और टैक्स वैक्स संबंधी, वो उसने सेटल हो गया, या उसकी न्यूज़ आ गई, या कोई भी न्यूज़ हो सकती है। वो कहीं से उसको ऑर्डर्स मिल गए बहुत सारे, तो उस आधार पे लोग काम करते हैं। थोड़ा रिस्की होता है, इसमें तुरंत एक्शन लेना पड़ता है, और ये बढ़ भी सकता है फिर उसका घट भी सकता है, इसलिए लोग। और अगर आप इसको मार्केट आवर्स के अंत तक, इसको 3:30 बजे तक का टाइम होता है, उसमें आप 3:15 तक उसको नहीं आप उसका निपटारा कर पाए या वापस दोबारा सेल नहीं कर पाए, तो जो एजेंसी है वो उसको सेल कर देगी, जिसके वजह से आप वो ट्रेडिंग कर रहे हैं और अपने को चार्जेस काट के। तो इंट्राडे से पता ही चल रहा है कि सेम डे लिया और सेम डे इसको सेल कर दिया। तीसरा तरीका और एक है एफ&ओ के माध्यम से ट्रेडिंग करी जाती है। तो एफ&ओ को 2 तरीके से मार सकते हैं हम लोग। एक तो हो गया फ्यूचर्स और दूसरा हो गया ऑप्शंस। फ्यूचर से पता चल रहा है कि क्या अंतर है दोनों में। फ्यूचर से पता ही लग रहा है कि किसी का फ्यूचर इसमें कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। तो अगर आपको लगता है कि किसी स्टॉक का बढ़ जाएगा आने वाले दिनों में, तो जैसे आप कोई भी स्टॉक ले लें, रिलायंस की बात कर लेते हैं हम लोग, कि उसको लगता है कि ये इसका दाम बढ़ जाएगा तो इसका वो फ्यूचर ले सकता है इस महीने की एक्सपायरी का, या उसके अगले महीने की एक्सपायरी का, या चूँकि मंथली एक्सपायरी होती है, या किसी दूर के महीने की भी एक्सपायरी का ले सकता है वो। अगर किसी को लग रहा है कि ये स्टॉक गिर जाएगा तो वो इसको फ्यूचर शॉर्ट भी कर देता है वो। जैसे रिलायंस है वो, लेकिन ये सिंगल 1-2 शेयर नहीं ले जाते हैं, इसको लॉट्स में लेना पड़ता है। तो मेरे ख्याल से रिलायंस के 500 लॉट्स में कम से कम उसको लेना पड़ेगा, तो बहुत बड़ा पैसा इसमें इन्वॉल्व होता है। हालांकि इसमें कुछ लिवरेज मिल जाता है, इस वजह से इतना पैसा नहीं देना पड़ता, लेकिन तब भी बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो
अब आप कहेंगे वो कैश के माध्यम से क्यों नहीं ले लेता है, तो कैश के माध्यम से तो पैसा बहुत लगेगा, इसमें कुछ लेवरेज है तो 5x तक का शायद मिलता है, तो पैसा कम लगेगा। और इस बीच में चाहे तो वो टोकन टाइप का है, वो टोकन मनी समझ लीजिए, उसने लिया तो वो चाहे तो इसको वो बेच भी सकता है बीच में भी, उसकी एक्सपायरी के पहले। और नहीं बेच पाता है तो फिर एक्सपायरी तक उसको या तो उसकी डिलीवरी लेनी पड़ेगी जिसने बाय किया है, और फिर वाले को डिलीवरी देनी पड़ेगी। तो बड़ा पैसा इन्वॉल्व होता है, इसलिए थोड़ा सा रिस्क भी ज़्यादा है। कोई टाइम डिके नहीं होता है। फ्यूचर अगर 1 रुपये बढ़ गया तो उसका फ़ायदा 1 रुपये का हो जाएगा, और अगर फ्यूचर 1 रुपये गिर गया तो उसका नुकसान 1 रुपये का हो जाएगा। तो सिंपल सा है फ्यूचर लेना और बेचना। अब हम लोग दूसरी चीज़ में आते हैं, ऑप्शन। सबसे ज़्यादा लोकप्रिय यही है, तो इसकी बात भी हम लोग अलग से करते हैं। तो ये तो हो गया दोनों में अंतर। इसमें अब क्या अंतर है मुझे बताते हैं पहले। तो दोबारा इसको एक बार रिपीट कर देते हैं। कैश में उसने लिया, जब तक चाहे होल्ड किया, और जब चाहे बेच दिया, और बाद में प्रॉफिट बुक कर लिया। इंट्राडे में सेम डे लिया, सेम डे बुक बेच दिया, तो ये इंट्राडे हो गया। और फ्यूचर एंड ऑप्शन में फ्यूचर खरीदे, और इस महीने की एक्सपायरी की, अगले महीने की एक्सपायरी की, और दूर के महीने की एक्सपायरी की, और लॉट्स में लेना पड़ता है इसको, तो ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व होता है। और जब चाहे तो बीच में इसको निकाल भी सकते हैं, और वरना इसकी एक्सपायरी का इसको रखना पड़ेगा, तब डिलीवरी लेनी है देनी पड़ेगी, और बड़ा पैसा इन्वॉल्व होता है। अब हम लोग आते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग पे। इसको रख पड़े देते हैं। अभी हम लोग बहुत बेसिक चीज़ें बता रहे हैं, इंट्रोडक्टरी बातें हैं, तो ये एकदम से बताएंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो अभी हम लोग शुरुआत से ही बात करते हैं, और आगे वाले वीडियो में फिर डिटेल में बात करेंगे, और स्पेशली ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में ही बात करेंगे, क्योंकि ट्रेडिंग मुख्यतः यही अपनाई जाती है आजकल। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में एक हो गया बायर, सब में होता है तो इसमें भी यही है, और एक हो गया सेलर। तो बायर के दो भी हो सकते हैं, कि बायर को अगर लगता है कि या तो उसका स्टॉक जो उसने लिया है, या तो इंडेक्स भी ले सकता है। इंडेक्स का भी ऑप्शन होता है। इंडेक्स क्या है, जैसे निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, मिड कैप हो गया, फिर निफ्टी हो गया, सेंसेक्स हो गया, ये सब जो है इंडेक्स हैं। इनकी भी ऑप्शन ट्रेडिंग होती है। और जैसे स्टॉक में रहता है मंथली एक्सपायरी समझ लीजिए, तो निफ्टी और सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी होती है, और मिड कैप, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी की मंथली एक्सपायरी होती है। एक्सपायरी मतलब कि जैसे इसकी निफ्टी की जैसे ट्यूसडे को एक्सपायरी होती है, तो वेडनेसडे से इसकी नई लॉट शुरू हुई, नई सीरीज शुरू हुई, और ट्यूसडे को जाके एक्सपायर हो गया, मतलब इसकी टाइम जो पूरा डिके हो गया पूरा। इसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे हम लोग। और इनके लॉट साइज भी अलग अलग होते हैं। निफ्टी के 75 हैं, और फिर निफ्टी के 65 हैं। मिड कैप के 140 लॉट का है, 140 है, और सेंसेक्स 20, और बैंक निफ्टी 35 का। तो अभी ज़्यादा नहीं जाते डिटेल में, हम लोग यही करते हैं कि बायर जो है या तो उसको लगता है कि उसका इंडेक्स या जो उसने स्टॉक लिया वो बढ़ेगा, तो उसके लिए वो एक टर्म है उसका कॉल ऑप्शन खरीदेगा। कॉल डिनोट करता है बढ़ने को। अगर उसको लगता है कि उसका इंडेक्स या जो उसका स्टॉक है वो बढ़ेगा, अगर उसको लगता है कि उसका स्टॉक नीचे जाएगा, मार्केट नीचे जाएगा, या इंडेक्स मतलब नीचे जाएगा, तो उसके लिए जो चीज़ देता है तो उसको बोलते हैं पुट ऑप्शन। ये कॉल डिनोट करता है बढ़ने को,
और पुट डिनोट करता है घटने को। क्लियर हो गया। ऐसे ही ये है, अगर उसको लगता है बढ़ेगा तो वो सेल करता है पुट ऑप्शन, और अगर उसको लगता है कि ये गिरेगा तो वो सेल करता है कॉल ऑप्शन। तो आप सिंपल समझिए, कॉल मतलब बढ़ना, पुट मतलब नीचे आना। तो इसमें इस तरह खरीदा जाता है ये, और इसका ऑप्शन ट्रेडिंग ऐसे की जाती है। और फ्यूचर में तो जैसे उन्होंने कॉल का किसी स्टॉक का फ्यूचर ले लिया, इसमें स्ट्राइक प्राइस से मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग करी जाती है। अब स्ट्राइक प्राइस क्या होता है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। बहुत बेसिक चीज़ें बता रहे हैं, बाद में डिटेल में हम लोग बात करेंगे। जैसे मान लीजिए इंडेक्स मान लेते हैं निफ्टी। तो निफ्टी के समय अगर हम लोग स्पॉट प्राइस देखें कि कितने पे चल रहा है, तो आप उठा देखेंगे तो शायद इसके आसपास का भी चल रहा है। एकदम मुझे एग्जैक्ट याद है, मान लेते हैं कि 26,050 पे चल रहा है। तो 26,050 पे अगर चल रहा है, इसको जो 26,000 कर देते तो और आसानी होगी आपको समझने में। मान लीजिए 26,000 चल रहा है, तो उसके 3 तरीके हैं। अब कॉल ऑप्शन क्या है कि उसको ये लग रहा है कि ये बढ़ेगा, तो अगर उसको लग रहा है कि निफ्टी का जो इंडेक्स है वो बढ़ेगा, तो इस पर अगर वो 26,000 पे चल रहा है तो वो या तो इसका ITM ले सकता है, ITM मतलब इन द मनी, या ATM ले सकता है मतलब एट द मनी, या OTM ले सकता है मतलब आउट द मनी। इन द मनी क्या हुआ, जिससे वो निफ्टी होकर आ चुका है, तो मतलब 26,000 से पहले वो क्या था, नेचुरल 25,950 रहा होगा, तो ये इसका ITM है। तो ये वो ITM का कॉल ऑप्शन ले सकता है, मतलब 25,950 का कॉल ऑप्शन ले सकता है, 25,900 का भी ले सकता है। जिससे जिससे होकर आ गया है उसको उसका वो कॉल ऑप्शन ले सकता है। तो वो ITM का वो ITM कॉल ऑप्शन ले रहा है वो। ATM के क्या हुआ कि जितने भी वो चल रहा है राउंड फिगर में, क्योंकि इसमें 50-50 का अंतर होता है निफ्टी के जो स्लैब्स होते हैं। फिर 26,000 का ये मान लीजिए एट द मनी है। और OTM क्या होता है, जिससे वो अगर बढ़ जाएगा तो हो जाएगा, तो अगला उसका प्राइस क्या हो जाएगा 26,050। तो अगर वो 26,050 पे देगा तो OTM हो जाएगा, 26,100 लेगा तो OTM हो जाएगा। तो इस तरह से होता है। तो इन किसी का भी वो कॉल ऑप्शन ले सकता है ये, जो सोच रहा है कि इनको निफ्टी बढ़ेगा। तो इसके लिए वो लोग क्या करते हैं, वो कॉल ऑप्शन लेते हैं, तो उसके लिए वो जमा करते हैं प्रीमियम अमाउंट जमा करना पड़ता है। जो इसका कॉल ऑप्शन लेगा, जिसको लग रहा है कि मार्केट बढ़ेगी, उसका प्रीमियम अमाउंट जमा करेगा। और प्रीमियम अमाउंट में 2 चीज़ें मुख्यतः शामिल होती है। तो होती है इंट्रिंसिक वैल्यू और दूसरी होती है टाइम वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू मुख्यतः क्या होता है कि अगर उसने ITM ले रखा है, तो जो उसमें प्राइस चल रहा होता है उसका डिफरेंस है, वो इंट्रिंसिक वैल्यू है। तो जैसे निफ्टी में 26,000 पे चल रहा है और उसने अगर 25,950 का कॉल ऑप्शन लिया है, तो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू इसको इससे घटा देंगे तो 50 हो जाएगी। और इंट्रिंसिक वैल्यू केवल ITM में होती है। अगर इसका वो ले रहा है या इसका वो ले रहा है ATM और OTM का, तो उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये पहले से ही इसको क्रॉस कर चुका है। 26,000 पे ऑलरेडी आ चुका है, तो अगर इसको 26,050 को लेगा तब भी नहीं इसकी कोई वैल्यू होगी, और 26,000 पे तब भी वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि उनके अंदर कोई डिफरेंस पॉजिटिव में कुछ आएगा नहीं। ऐसे ही पुट में होता है। पुट में इसका उल्टा होता है कि जिसमें वो घट के जाने वाला है तो वो पुट ऑप्शन हो गया। जिसमें जैसे 26,000 पे चल रहा है, वो सोच रहा है कि गिर जाएगा, पुट मतलब गिरना, तो 25,950 जो है उसका वो इसका वो हो गया, जिसमें वो जाएगा, मतलब इसका OTM हो गया, उसका उल्टा हो जाता है वो। और उसके पहले वाला जो पहले मतलब गिरने के पहले जो रहा हो, मतलब 26,050, वो उसका हो गया ITM। ये उसका उल्टा हो गया, कॉल जैसे उल्टा कर दीजिए तो पुट ऑप्शन हो गया।
वो जब आप इस ऑप्शन चेन खुलवाएंगे तब आपको हम लोग बताएंगे कि इसमें ITM ATM या OTM क्या है। वो बात की चीज़ है कि बेसिक चीज़ समझ लेते हैं। तो प्रीमियम एक तो इंट्रेंसिक वैल्यू हो गई, इसका डिफरेंस हो गया ITM का और स्ट्राइक जो भी स्पॉट प्राइस चल रहा है, और दूसरी चीज़ हो गई टाइम वैल्यू। क्योंकि इसकी एक्सपायरी होती है तो धीमे धीमे टाइम डिके भी होता है। तो इसमें दो तीन चीज़ें होती हैं। एक तो इसकी इम्प्लाइड वोटिलिटी जो है IV, वो मैटर करती है कि जैसे कोई स्टॉक या इंडेक्स है, वो एक तो ऐसे भी मूव कर सकता है, थोड़ा सा बढ़ा थोड़ा सा घटा, इस तरह भी हो सकता है, या ऐसे भी मूव कर सकता है। तो इसका IV जो है इस समय कम रहता है क्योंकि मूवमेंट कम है, वोटिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं है। लेकिन इसमें हो गया तो अगर उसने कॉल ले रखा है और उसकी IV ऐसे मूव हुई तो उसका प्रीमियम जो है मैक्सिमम हो जाएगा। और अगर पुट ले रखा है तो अगर इस तरह का मूवमेंट हुआ IV इस तरह का हुआ यूँ झटके से, तो उसका प्रीमियम बढ़ जाएगा। और टाइम डिके दूसरी चीज़ होती है, टाइम डिके। तो इसमें दो चीज़, दूसरी टाइम डिके में तो नेचुरल है कि वो आखिरी में जाके 0 हो जाएगा। तो बेसिक चीज़ यही है कि इसमें तो कॉल ऑप्शन में जो बढ़ रहा है वो कॉल ऑप्शन देगा, जो होता है गिर जाएगा वो पुट ऑप्शन देगा। तो इसके लिए उसको प्रीमियम अमाउंट जमा करना पड़ेगा, और प्रीमियम अमाउंट में दो चीज़ें शामिल होती है, IV उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू। और उसका ITM ATM OTM कुछ भी ले सकता है। समझ में आया तो आप दोबारा इसको रिपीट करके एक बार देख लीजिए वीडियो। तो अब इसमें और थोड़ा क्लियर बताने के लिए हम आप बताते हैं कि कोई भी आप जब स्टॉक मार्केट में कोई भी मूवमेंट होता है तो उसमें दो चीज़ें हो सकती हैं कि या तो स्टॉक मान लीजिए 26,050 पे चल रहा है, 26,000 पे चल रहा है, तो या तो ऊपर जाएगा और या तो उसी के आसपास रहेगा, मतलब ज़्यादा मूवमेंट नहीं होगा, उसी के आसपास ही रहेगा, और या तो नीचे जाएगा तेज़ी से, साइडवेज रहेगा, या फिर आप उसको ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो अगर आपने कॉल ले रखा है, किसी ने कॉल ऑप्शन ले रखा है, तो वो सोच रहा है कि मार्केट बढ़ेगा। तो अगर ये ऊपर जाएगा और बहुत मूवमेंट तब वैसा होगा विस्फोटक, तब तो उसको फ़ायदा होगा कॉल ऑप्शन लेने वाले को, बायर को। और अगर मूवमेंट ऐसे ही रहा, स्ट्राइक प्राइस उसी पे रहा, तो उसका नुकसान होगा और सेलर का फ़ायदा होगा, क्योंकि सेलर चाहता है कि मूवमेंट ना हो, और बायर का फ़ायदा तभी होगा जब तेज़ मूवमेंट होगा, और नीचे जाएगा तो नीचे ले लिए उसका नुकसान होगा। तो बायर को सिर्फ एक ही कंडीशन में फ़ायदा होता है, जब मूवमेंट हो और उसके मन मुताबिक हो और तेज़ मूवमेंट हो, तो उसको होगा। अगर साइडवेज मार्केट है या उसके विपरीत जा रही मार्केट, तो उसको नुकसान हो जाएगा। तो सेलर्स को इन दोनों कंडीशन में फ़ायदा होता है और बायर को केवल इस कंडीशन में फ़ायदा होता है। तो लेकिन एक चीज़ है कि बायर का नुकसान जो है वो लिमिटेड है, जो उसने प्रीमियम ले रखा है उतने का ही नुकसान है। तो प्रीमियम मान लीजिए किसी का उसने कॉल ऑप्शन लिया और 100 रुपये उसमें देकर उसने प्रीमियम उससे खरीदा है कॉल ऑप्शन, तो अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा 0 हो जाएगा तो उसका नुकसान 100 रुपये का होगा। एक एग्जांपल दे रहे हैं, वैसे 100 रुपये का होता नहीं है शुरुआत में, और जब एक्सपायरी आने लगती है तब उसके दाम बहुत गिर जाते हैं। तो ये अगर, और चूँकि 75 की लाट है, तो मान लेते हैं 100 रुपये का अगर उसने इन्वेस्ट किया, तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान वही होगा जो उसका प्रीमियम पर उसका नुकसान हो जाएगा। लेकिन फ़ायदा उसका, वो उसकी कोई लिमिट नहीं है, वो फ़ायदा एकदम बम्पर भी हो सकता है अगर उसके फेवर में आया और IV भी बहुत तेज़ है उसकी, और उसकी वोटिलिटी बहुत तेज़ है, और एकदम से उसी के फेवर में जा रहा है मार्केट। अगर वो कॉल सोच रहा है एकदम तेज़ी से बूम कर गया, इसको बोलते हैं या तो शॉर्ट कवरिंग हो गई, ये सब भाग गए जितने सेलर थे ऊपर वाले, तब उसको फ़ायदा हो गया, तो वो बम्पर फ़ायदा हो गया।
तो उसको फ़ायदा हो सकता है अनलिमिटेड, नुकसान होता है लिमिटेड। मतलब वही जो उसने पैसा लगाया है वो ज़ीरो हो जाएगा, या तो ये बायर्स के केस में बता रहे हैं। और लिमिटेड हो गया लॉस, प्रॉफिट हो गया अनलिमिटेड। बड़ा प्रॉफिट हो सकता है बायर्स को, लेकिन चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर नीचे हो, वोलेटिलिटी ज़्यादा हो, इसके चांसेस कभी होते हैं। ये बहुत कम बार ऐसा होता है। जैसे एक्सपायरी वाले दिन हो गया, या किसी भी दिन में एक आध बार हो गया, वरना ज़्यादातर मार्केट साइड वे ही चला करती है, वो सेलर के पक्ष में रहता है। तो जो बायर है वो तो बता के ले रहा है कि हम यहाँ तक मार्केट जाएगा, बढ़ेगा या घटेगा, और जो सेलर है वो सिर्फ ये कहता है कि यहाँ तक मार्केट नहीं जाएगा। तो मान लीजिए 26,000 पे चल रहा है, तो उसको लगता है बहुत बड़ा मूवमेंट ही होगा, तो उसने 26,500 का पुट जो है वो सेल कर दिया उसने कि 26,500 तक नहीं जाएगा। तो उसका, और सेलर में उसका उल्टा, तो उसको फ़ायदा तो उसको कम मिलेगा, लेकिन उसके चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन उसने अगर लापरवाही कर दी तो उसका नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाएगा। सेलर में ये रिस्क होता है। तो अगर बायर को फ़ायदा केवल कुछ ही कंडीशन में होता है, लेकिन और बहुत अनुभवी बायर हो, उसको उसके स्टॉप लॉस उसको पता हो कि हमारा लॉस कहाँ पर है, किस लॉस के बाद हमको हट जाना है, मार्केट से निकल जाना है, उसको ये पता हो। उसको टारगेट प्राइस पता हो कि हमको इतना पैसा मिल गया, हम उसके आगे लालच नहीं करेंगे, तो वो निकलना जानता हो। और दिन में किस समय करना हो, वो ओवर ट्रेडिंग ना कर रहा हो, तो उसको 2-3 चीज़ें पता हो तो उसको फ़ायदा हो सकता है। मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, ना डिस्करेज कर रहा हूँ, लेकिन मैं सच्चाई बता रहा हूँ जो इसकी ऑप्शन ट्रेडिंग की होती है। तो उसको 2-3 चीज़ें बहुत फॉलो करेगा, तब वो पैसा हो सकता है कुछ बना ले बायर, वरना उसका नुकसान होता है। उसको अपने स्टॉप लॉस पता होना चाहिए, कब एग्जिट करना है ये पता होना चाहिए, और उसको टारगेट प्राइस पता होना चाहिए कि उसको फ़ायदा कब कितना हो जाए तो वो निकाला है, किस समय मार्केट साइडवेज हो जाएगी या उल्टा हो जाएगा इसका, और किस दिन पैसा लगाए, किस समय लगाए, कब शॉर्ट कवरिंग हो रही है, कब लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है। और कोई ये सब चीज़ें पता है तो उसको फ़ायदा हो सकता है। तो बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पर हम लोग फिर आगे आने वाले वीडियोज़ में बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। हम लोग फिर जब दूसरे वीडियो मिलेंगे तो उसमें और डिटेल में ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में बात करेंगे, और डिटेल में बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अभी हमारे एक व्यूअर का ऐसा उन्होंने कहा कि आप जल्दी जल्दी वीडियो बनाओ, तो वो थोड़ा भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा कुछ व्यक्तिगत चीज़ों को लेके। तो अभी हम संडे को बना पा रहे हैं, सैटरडे को कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी बनाएं। उन्होंने कहा था कि जो मार्केट का रोज अप डाउन होता है उसको देख के आप थोड़ा सा बनाने की कोशिश करो। तो हम प्रयास करेंगे कि अब थोड़ा सा जल्दी बनाएं, और जो आप चाह रहे हैं वैसा करें। अगर आपको ये वीडियो ठीक लग रहा हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। हम लोग जल्दी मिलेंगे फिर। नमस्कार, थैंक यू।